हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मेरी गैरत, मेरी इज्जत सब नोची है उस नवाब ने। तेरा बाप आया था मुझे बचाने। काश वो पहली बार होता। एक बार, कई बार। जब मुझे कोई बचाने नहीं आ सका, नौकर दीना, नौकर की माँ, नौकर की बीवी, तेरे बाप को पता चला तो उसने कसम खाई कि वो नवाब की नस्ल को खत्म कर देगा। वाह भैया, उसने क्या कसम खाई? मैंने कसम दी। और एक बात गौर से सुन ले, कहानी पलट गई। ये काला कफन जो मैंने साल से पहना हुआ है, उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। मगर अब भी तेरे दिल में नवाब और उसके खानदान के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मैं बाहर अपने तख्त पर बैठी हूँ। मुझे मारकर जो चाहे कर ले, वरना वही कर। तेरा बाप कहता है। निम्रा के साथ भी तो वही हुआ है। शामिर साहब बहुत बेहतर हैं अस्पताल से आने के बाद। बीमार नहीं थे वो। अच्छा, तो फिर ये सब क्यों किया? नीचे कमरे में बैठे, जाके पूछ लो उनसे। तुम्हें बुरा लगता है ना कि साहब तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, कुछ बताते नहीं है। पता है पापा भी यही कहते थे। मैंने देखा है उनको उस बेचैनी पे। आज तुम्हारे चेहरे पे भी बिल्कुल वही बेचैनी है। वो दादी वाली बात घूमेगी दिमाग में। दादी की निम्रा की भी बात कैसे भूल गया ये शामिर। भी बहुत बड़ी नेमत है, घिन आती है मुझे सबसे। खुदा का शुक्र करो तुम लाइल हो। अगर हकीकत जान जाओ तो अपने हाथों से ही अपना गला दबा दो। एक तरफ मेरा जहन कहता है कि नौरोज आदम जैसा आदमी मौत के मुंह से वापस आ जाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही जहन मुझसे पूछता है कि एक इंसान जानलेवा जहर पीने के बावजूद बच जाए कैसे जिंदा रह सकता है।
अगर उसने जहर नहीं पिया, ना जहर मिला खाना खाया, तो इतने दिन हमारी कैद में जिंदा कैसे बच पाया? मुझे पक्का यकीन है कि हमारे अपने लोगों में से ही कोई उसके साथ मिला हुआ था। जो बाहर बैठा था वही था। पता करो वो कौन हरामखोर था। सवाल ये नहीं है कि वो बच कैसे गया, उसका जवाब तो बहुत आसान है। आप जो कुछ भी करते हैं मेरे पीठ पीछे खामोशी से करते हैं, इसका अंजाम तो यही होना था। सवाल ये है कि जिंदा बचकर अब वो क्या करेगा। मेरा मशवरा है कि तुम उससे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जमीर सही कह रहा है। ये बाप बेटे मिले हुए हैं, ये सब का सब एक ढोंग है, ढोंग। आप दोनों के मशवरे का शुक्रिया, मगर मैं मौका देकर फैसला नहीं बदलती। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले होना था। और अब अगर किसी ने नौरोज आदम को मारने का सोचा भी तो मतलब सोचा भी? आज तो यह सच हो गया। आज तो ये अभी तक खुला घूम कैसे रहा है ये? आ गए। वाह, अकेले? तुम इस वापस क्यों जा रही है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 2 टुकड़े दिए होंगे, घूम गए। साहब ने टुकड़े दिए कब? वो तो इलाज के लिए गया था। पुलिस वापसी? ओ ये कैसे हो गया? दुनियापुर में रहता यहाँ के तौर तरीके से तुमसे कह तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें। मुझे आज तक खुद नहीं पता चला। मैं उनका बेटा हूँ। आज सच हो गया। आज पुलिस तो गई। ये क्या है? आज गया SHO का रूम। आज SHO इस कुर्सी पे बैठा बंदा मिलेगा जिनको। तुम यहाँ? गलत सवाल। इस वक्त सही सवाल ये होना चाहिए कि तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम तुम्हें काट के मारेंगे या तुम्हारे भेजे में गोली उतारेंगे? ये है ना सही सवाल। मीर हसन, काश हम भी उतने ही बेवकूफ होते जितने के तुम हो। घसीट के लेके आओ इसे। दुनियापुर से हट गई है पुलिस अम्मा, अब शायद कुछ अर्से तक वापस ना आए। अब आप अब भी अपनी बेटी की शादी करवा रहा है शामिर से? ना तो नहीं की उसने अब तक। जानते हैं तुझे कुछ नहीं हुआ था। पता चल गया होगा उसे। बेटी आई थी उसकी अस्पताल में, मेरी तबीयत पूछ रहा है। शामिर क्या कहता है? उसी के हवाले से तो मैं फिक्रमंद हूँ। वो चाहता है कि दुनियापुर वो संभाले या मैं बस उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँ। वो दुनियापुर में रहकर भी ख़तरा और यहाँ से बाहर भी। बस
भरोसा नहीं कर पा रहा हूं मैं उस पर। दरअसल शामिर के अंदर का रहम दिल इंसान अभी मरा नहीं है। जिस दिन वो मर गया वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। मर भी कैसे सकता है माँ? उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा? वही तो, हालात ही ये चीजें चेंज करती है। इतना आसान नहीं होता। तो फिर उसे वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा जो तुमने देखा है, जो मैंने देखा है। बताना पड़ेगा उसे कि नवाब की नस्ल को क्यों खत्म होना चाहिए, क्यों हम और वो एक साथ सांस नहीं ले सकते। अभी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी तो है माँ, जरूरी तो है। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।